अस्सलाम वालेकुम टू ऑल व्यूअर्स। मैं हूं जवेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विच इज़ ईजीएस्ट वे टू लर्न बाय जवेरिया पीएचडी प्रोफेसर सीनियर साइकोलॉजिस्ट जवेरिया हियर। जो लोग ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंटरेस्टेड हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी विद गारंटी टू पास। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ आप लोगों को प्रिपरेशन करवाई जाएगी और जीपीए जब आप लोगों की आएगी तो आप लोगों का फीडबैक ज़रूर मुझे मेरे चैनल पर नज़र आएगा। इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करवाई जाएगी जो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करते हैं। और सेकेंडली मिड टर्म का रिजल्ट भी मैं बड़ा ज़रूर शो करूँगी क्योंकि मुझे वेट है जिन लोगों ने मुझसे पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे हुए हैं। थर्ड वन ये है कि सोल्यूशन लेकर चले जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते। काइंडली सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, आप लोगों का कोई फ़ी नहीं लगती। अगर यही सर्विस मैं पेड देना शुरू कर दूँ तो फिर आप लोग तब भी तो देंगे ना। तब देंगे तब सब भी देते हैं कि नहीं भाई हमें सॉल्यूशन चाहिए जब कहीं सॉल्यूशन नहीं मिलता ऑथेंटिक तो। सो काइंडली प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब किया कीजिए। कोई आप लोगों की मनी नहीं जाती, बल्कि सामने वाला इंसान जो कि मेहनत से जीडीबी या असाइनमेंट्स वगैरह प्रिपेयर कर रहा होता है, उसकी हौसला अफ़ज़ाई ही होती है। चलती हूँ अपनी जीडीबी की जानिब। देयर आर मैनी फैक्टर्स, उन्होंने फैक्टर्स पूछे थे रिइंफोर्समेंट के, पेन रिइंफोर्समेंट बिहेवियर के, जो कॉमन इंक्लूड है बेसिकली वो सोशल अटेंशन है कि जब आप सोशल अटेंशन रिसीव करती हो दूसरों से, एम्पैथी, जब दर्द भी होता है बंदा जभी तो वो सिम्पैथी या केयर या हेल्प वगैरह जो है उसको नीड होती है, क्योंकि अटेंशन जो होती है वो आपके लिए रिवॉर्ड होती है, मेकिंग अ पर्सन मोर लाइक टू रिपीट द बिहेवियर इन द फ्यूचर। आगे, अवॉइडेंस ऑफ एक्टिविटीज़, अगर आप एक बंदा को अवॉइड करता है एक्टिविटीज़ जो उसके लिए गलत है या पेनफुल है, तो ये भी बेसिकली रेनफोर्स आप कर रहे हो पेन बिहेवियर के लिए। फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि समवन एक ना बैक पेन, वो अवॉइड करेगा हार्ड वर्क करना, क्यों? क्योंकि उसका पेन उससे कम होता है। तो हर कोई इंसान फ्यूचर में जॉय हासिल करने के लिए वही काम करता है जिससे उसकी तकलीफ़ें और दर्द कम हो जाए। मेडिकेशंस हमेशा उसी चीज़ के लिए दी जाती हैं जब आपको रिलीफ़ होता है पेन से। पेन से रिलीफ़ करने के लिए मेडिकेटेड आप लोगों को मेडिकेशन की तरफ हम जाते हैं, सॉरी। सेकेंडरी गेन्स के लिए भी पेन बिहेवियर्स रिसीव होते हैं, जिस वजह से अगर फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल गेन हो रहा है या कंपनसेशन है या सेकेंडरी कोई और चीज़ है, उसके लिए भी पेन बिहेवियर को रिइंफोर्स करना पड़ता है, कॉन्शियसली अवेयर ऑफ इट। कुछ एग्जांपल दिए गए हैं यहाँ पे, फैक्टर्स माइट प्ले आउट इन द रियल लाइफ। एक ये है कि अ वुमन विद अ क्रॉनिक बैक पेन, एक औरत है जिसको या फिर एक तकलीफ़ ऐसी है जो कि दायमी है, क्रॉनिक मतलब दायमी, फाइंड दैट हर हस्बैंड इज़ मोर अटेंटिव एंड केयरिंग व्हेन शी इज़ इन पेन एंड दिस अटेंशन इज़ सर्व एज़ अ रिवॉर्ड एंड मेकिंग हर मोर लाइकली टू बी कंप्लेन अबाउट हर पेन इन द फ्यूचर। होता है ना ज़्यादा जब बंदा केयरिंग हो जाता है, जब इन देखिए इंसान कभी भी केयर ऐसे नहीं दिखाता। जब पता होता है ना सामने वाले बंदे को कि हमें कोई तकलीफ़ है और हमारे कोई नखरे उठाने वाला है या हमें कोई कोप करने वाला है, तो सामने वाला बंदा भी जो होता है बेसिकली वो थोड़ा-सा कहते हैं ना लाडला हो जाना या लवली हो जाना। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा ऐसा सामने है जो आपके नखरे उठाता है तो आप उसे उठवाते हो क्योंकि आपको पता है कि कोई है, द समवन हू इज़ देयर टू लुक आफ्टर मी या टू केयर फॉर मी। सो बेसिकली ये दोनों रीज़न्स वही हैं जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी कि अगर आप किसी को केयर देते हो और केयर सामने वाला इंसान लेता है तो उसे पता होता है कि ये बंदा कि मुझे यहाँ से केयर मिलेगी, तो ये टोटली अटेंशन पाने के ज़रिए होते हैं। दूसरा मैंने यहाँ पर आप लोग, अब ज़रूरी नहीं है कि आप सारी एग्जांपल्स डालेंगे, या मैंने 2 से 3 दे दिए हैं, जिसको जो बेस्ट लगे वो डाल दीजिएगा। लेकिन 2 लाज़मी दे दीजिएगा तो बेस्ट रहेगा कि अ मैन विद अ नी पेन में अवॉइड प्लेइंग स्पोर्ट विद हिज फ्रेंड बिकॉज़ इट्स हर्ट। दिस अवॉइडेंस may help to reduce his pain in the short term, but it also make his knee pain worse in the long run. अब ये भी एक मिसाल है कि एक आदमी बेसिकली जो है ना वो नी पेन की वजह से अवॉइड करता है स्पोर्ट्स, और फ्रेंड्स जो विद हिज फ्रेंड्स के साथ के इनको उसको हर्ट होगा, और अवॉइडेंस में हेल्प टू रिड्यूस हिज पेन इन द शॉर्ट रन। अभी अवॉइड करना शॉर्ट रन के लिए ज़रूरी है कि तकलीफ से बच रहा है, लेकिन यही नी पेन आगे चल के बहुत वर्स हो जाएगा उसी के लिए। Teenager with a headache may start taking pain medication every time she has a headache. The medication may provide a temporary relief, यानी कि आज टाइम में मदद करेगी उसके लिए रिलीफ है, लेकिन यही मेडिकेशन आगे जाके उसके साइड इफ़ेक्ट बनेगी जिसकी वजह से वो टायर्ड और स्लगिश महसूस करेगा। उन्होंने क्या कहा है आगे कि नोट कीजिए कि पेन बिहेवियर रिइंफोर्स करता है, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हम अदर फैक्टर्स की वजह से फिजिकल कंडीशन, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हुए जो है कोई भी काम करें, क्योंकि ये कॉमन जो वेज होती हैं पेन बिहेवियर की वो भी रिइंफोर्स की जाती हैं। आगे, इफ़ यू आर कंसर्न दैट योर पेन में बी रिइंफोर्स, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टॉक टू योर डॉक्टर एंड टू अ थेरेपिस्ट। अगर आप पेन बिहेवियर में हो तो जाहिर सी बात है आप
किसी से केयर टेकर, ये देखिए केयर भी एक लेवल पर देनी चाहिए ना। अब आपको पता है फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कह रहा है कि नहीं मुझे मेडिसिन नहीं लेनी, जबकि मेडिसिन उसके लिए इनटेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो नहीं लेगा तो वो सही कैसे होगा? तो ये तमाम चीज़ें हैं कि आप कोई बंदा अगर अपनी अटेंशन हासिल करने के लिए अपना ही बुरा कर रहा है तो पेन बिहेवियर का ही बाइस बनेगी ना उसकी। तो बेसिकली यही है कि अगर कोई भी मेडिकेशन ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं तो कंसल्ट योर डॉक्टर, कंसल्ट योर मेडिकेशन, कंसल्ट योर थेरेपिस्ट एंड देन कोशिश किया जाए ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाई जाएँ, ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जो रेनफोर्स करे और पेन बिहेवियर को रिड्यूस करने या मैनेज करने में कामयाब हो। आई होप कि असाइनमेंट का सॉरी जीडीपी का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा हो। असाइनमेंट हो या जीडीपी हो, तो जीडीपी का सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा हो आप लोगों को। हिट द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।